नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? सभी सुरक्षित हैं ना? मैं यहाँ आज 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ आपको परिचित कराना चाहती हूँ। पाठ का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। यह एक कविता है और बालगीत है। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने यह बालगीत लिखा है। इससे पहले यह गीत सुनिए बच्चों। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। चैन तरज थई म्यान तरज इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुर ताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बह के सागर में मिले बदलांदा रूप लखे बरसन होले होले। இசைந்தா நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. ನನ್ನದನಿಗೆ ನಿನ್ನದನಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದನಿಯ నా స్వరము నీ స్వరము സംഗമമൈ മനസ്വരംഗ അവതరించి. എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി. তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কসুর। তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কসুর। সৃষ্টি হো ওই কোতান। তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি করি চালু ঐক্যতান। મળે સૂર જો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો। माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले। बादलों का रूप लेके
आप सभी ने यह गीत सुना है ना, वो कैसा है? इसी तरह है हमारा देश भारत। हमारे देश की एक विशेषता है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग धर्म जाति में विश्वास रखने वाले लोग हैं और अनेक और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हम सब एक साथ मिलजुल कर हमारे देश भारत में रहते हैं। हम सभी लोग एक हैं। इस कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। क्या है उपवन? आप सभी को मालूम है, उपवन माने बगीचा, यह है उपवन। आगे कविता की ओर जाइए। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने यह कविता लिखा है। पहली पंक्तियां देखिए। कविता का नाम हम सब सुमन एक उपवन के। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली न एक ही धूप हमें है, सींचे जाए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन से, हम सब सुमन एक उपवन के। एक हमारी धरती सबकी, हमारे लिए एक ही धरती है। धरती माने भूमि, और इस धरती की मिट्टी में हम सभी लोग जन्म लिया है। मिट्टी माने क्या है? सॉइल। हम सभी लोग इस धरती की मिट्टी में जन्म लिया है। मिली न एक ही धूप हमें है, सूरज से हमें धूप मिलती है। धूप सनलाइट, और हम सभी को एक ही सूरज है और उस सूरज से हमें धूप मिलती है। और सींचे जाए एक जल से हम, एक ही वर्षा से हम सभी को जल मिलते हैं और उस जल से हम सभी को सींचे जाते हैं। सींचना वाटरिंग। एक ही वर्षा से हम सभी को सींचते हैं। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। क्या है पवन? पवन माने हवा, विंड। हम सभी पवन में झूलते हैं। झूलना, टू स्विंग। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में, पलना मीन्स टू पालन करना। पलनों में हम एक पवन के। हम सभी लोग को एक ही पवन से झूला करते हैं और हम सभी झुलाया करते हैं। Again, the poet is telling that हम सब सुमन एक उपवन के। कवि कहते हैं हम सभी लोग इस दुनिया रूपी उपवन के फूल है या पुष्प है। इस दुनिया रूपी उपवन के पुष्प है हम सभी लोग। आगे चलिए। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे, हमारे रूप और रंग अलग अलग है। सभी लोग अलग अलग रंग और रूप के हैं। रंग, कलर, रूप, शेप अलग अलग है। क्यारी क्यारी, क्यारी माने फ्लावर बेड। जिस तरह एक उपवन में कई रंग के और रूप के फूल है, उसी तरह है इस दुनिया के लोग भी। हम लोगों के रूप और रंग अलग अलग है। Our color and shape are different from each other. लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। सभी फूलों से मिलकर एक बगीचे की शोभा बढ़ती है। उसी तरह अलग अलग लोगों से मिलकर हम साथ जोड़कर क्या होते हैं? इस दुनिया रूपी उपवन की सुंदरता या शोभा बढ़ा सकते हैं। शोभा, ब्यूटी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। माली, आप सभी ने माली का शब्द सुना है ना? गुलमोहर के उस पाड़ में माली कौन है? गार्डनर।
एक माली का काम या कर्तव्य क्या है? उस बगीचे के पेड़ पौधों को अच्छी तरह देखभाल करना। उसी तरह हमारे लिए एक माली है। वो माली कौन है? ईश्वर है। हम सभी के लिए एक ही ईश्वर है। एक हमारा माली हम सब रहते। हमारा माली माने हमारा ईश्वर एक है और हम सभी लोग एक गगन के नीचे, गगन माने आकाश, हम सभी लोग एक गगन के नीचे रहते हैं। कवि दोबारा कहते हैं, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सभी लोग दुनिया रूपी उपवन के सुमन है। सुमन माने फूल और पुष्प है। फूल का पर्यायवाची शब्द है सुमन, पुष्प आदि। देखिए अगली पंक्तियां। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, हमारे लिए एक सूरज है, एक सूर्य है और उस सूरज की किरणों से, सूरज की किरणों से बगीचे की कलियां, कलियां माने बड्स, खिलती है। दे आर ब्लूमिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। एक ही सूरज है हमारे लिए। वो सूरज से हमें किरणें मिलती है। उस किरणों से क्या होती है? कलियां खिलती है। सूरज की किरणों से उपवन की कलियां खिलती है। एक हमारा चांद चांदनी, चांद चंद्रमा मून, और चांद से रात के समय हमें चांदनी मिलती है। क्या है चांदनी? मूनलाइट। एक हमारा चांद चांदनी, एक ही चांद है हमारे लिए और वो चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती है। उस चांदनी रात के समय हम सब पर क्या करती है? नहलाती है। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, नहलानी टू शावर और टू बाथ। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से। उपवन में तितलियां है, भ्रमर है, और भ्रमर माने क्या है? भौरा, बीटल। वो भ्रमर का स्वर कैसा है? गुंजन जैसा, एको। वो भ्रमरों का स्वर मीठे जैसा होता है। मिले एक से स्वर हमको, हम सभी को उस भ्रमर के स्वर मीठे जैसे, गुंजन जैसे होते हैं। भ्रमरों के मीठे गुंजन जैसे है। कवि कहते हैं, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सभी लोग इस दुनिया रूपी उपवन के सुमन है या फूल है। यहाँ कवि दुनिया को उपवन की ओर संकेत करते हैं, सुमन को इस दुनिया में रहने वाले लोगों की ओर संकेत करते हैं। बच्चों, आप सबको कविता समझ में आ गया है ना? देखिए आगे चलिए। इस कविता में आने वाले समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द कविता से चुनकर लिखिए। पहला शब्द फूल, फूल का समानार्थी शब्द इस कविता में सुमन है। दूसरा शब्द सूर्य, समानार्थी शब्द सूरज। तीसरा शब्द है बगीचा, उपवन। भूमि, धरती। चंद्रिका, चांदनी। भौरा, भ्रमर। ये शब्द कविता से चुनकर लिखा है। आगे चलिए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित अर्थ वाली पंक्तियां इस कविता से चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, एक ही सूरज की किरणें कलियों को खिलाती है। एक ही सूरज से हमें किरणें मिलती है, उस किरणों से क्या होती है? कलियां खिलती है। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती। दूसरी पंक्तियां, मिलकर रहने में ही शोभा है, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। हम सभी लोग मिलकर ही इस उपवन की शोभा
या सुंदरता बढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न, एक ही पवन के पलनों में झूलकर हम पले हैं। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, पवन माने हवा, पले हुए हैं, हम सभी पालन कर रहे हैं। कैसे? पवनों के झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। अंतिम पंक्तियां देखिए, एक ही चांद की चांदनी हमको नहलाती है। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। हमारे लिए एक ही चंद्रमा है, वो चंद्रमा से हमें चांदनी मिलती है रात के समय। उस चांदनी हम सभी को क्या करती है? सभी को रात के समय नहलाती है। समझा? आगे चलिए, एक और प्रश्न है, भाव लिखे। 2 पंक्तियां दिया गया है, उन दोनों पंक्तियों के भाव लिखिए। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से। ये दोनों पंक्तियां किस कविता से और इसके कवि कौन है? पहला अनुच्छेद में ये लिखिए, ये पंक्तियां, दीज लाइन्स, हम सब सुमन एक उपवन के नामक कविता से ली गई है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोयम हम सब सुमन एक उपवन के। और इसके कवि का नाम क्या है? इसके कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी है। और भाव देखिए, कवि कहते हैं कि हम सब एक है, हम सभी लोग एक है। भ्रमर हमेशा गुंजन करते रहते हैं। भ्रमर या भौरा हमेशा गुंजन करते रहते हैं और उनका यह मीठा गुंजन ही, उनका यह स्वर और गुंजन कैसा है? मीठा है। वो गुंजन एक जैसे, एक के समान होता है, एक ही जैसे स्वर में मिले हैं। दूसरी पंक्ति हम देखिए, एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। इसके लिए पहले ये उत्तर देखिए, ये पंक्तियां हम सब सुमन एक उपवन के नामक कविता से ली गई है और इसके कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। और इसका भाव यह है, कवि कहते हैं कि हम सब एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। हम सभी के लिए एक ही आकाश है और हम सभी लोग एक साथ और मिलकर उस आकाश के नीचे रहते हैं। हमारा माली भी एक है, हमारा माली एक है। माली माने गार्डनर, हियर माली गॉड, ईश्वर है। हम सब का ईश्वर भी है, एक है। हम सभी का ईश्वर भी एक है। बच्चों, आप सबको समझ में आ गया? धन्यवाद, फिर मिलेंगे।